बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजमा यूनुस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूं। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। आज की रेसिपी है चिकन टिक्का विद ग्रीन मसाला। चिकन टिक्का हरा मसाला सॉफ्ट और जूसी बनाने के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये सब मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो इसको बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो सब चीज़ें हमारे किचन में मौजूद होती हैं, आसानी से अवेलेबल होती हैं। बोनलेस चिकन मैंने लिया है 500 ग्राम और इसको अच्छी तरह से धोकर क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है, यानी कि इसकी छोटी छोटी बोटी बना लेनी है। पाँच से 6 जवे लहसुन के मैंने लिए हैं, 2 इंच के टुकड़े, 1-1 इंच के अदरक के लिए हैं। इसको हमने बारीक पीस लेना है। इसका बहुत ही बारीक पेस्ट हम बनाएंगे। लहसुन और अदरक को बारीक पीस लिया है। अब इस पेस्ट को हम चिकन में शामिल कर देंगे। सब्ज़ मिर्चें 8 से 10 मैंने ली हैं। ये बारीक वाली सब्ज़ मिर्चें हैं जो कड़वी होती हैं। बड़ी वाली नहीं लेनी क्योंकि वो कड़वी बिल्कुल नहीं होती। इनको हमने मोटा मोटा काट लिया है और इसको भी हम बारीक पीस लेंगे। सब्ज़ मिर्चों को भी हमने बारीक पीस लिया है। अब हम इसमें शामिल कर लेंगे आधी प्याली सब्ज़ धनिया, जिसको हमने धोकर बारीक काटा है। इसको भी हम मिर्चों के साथ ही बारीक पीस लेंगे। 1 प्याली हरा धनिया और हरी मिर्चें बारीक पीस कर हम चिकन में शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून नमक इसमें शामिल किया है। इसमें हम रेड मिर्च शामिल नहीं करेंगे। इसमें हम वाइट पेपर शामिल करेंगे, ½ टीस्पून। सोया सॉस 1 टीस्पून इसमें शामिल किया है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। चिली सॉस 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है। इन सारी चीज़ों को चिकन के अंदर हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आधा कप क्रीम में इसमें शामिल कर रही हूँ। जीरा पाउडर 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे। सूखा धनिया 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हाथ की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं और किसी स्पैचुला या चम्मच की मदद से भी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। चिकन को अच्छी तरह से हमने मैरिनेट किया और इसको हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगर सर्दियों का मौसम हो तो आप इसको बाहर भी रख सकते हैं। तकरीबन आधे घंटे के बाद हमने इसको निकाला है। ये स्टिक्स बाज़ार से आराम से मिल जाती हैं। एक पैकेट में काफ़ी सारी होती हैं और काफ़ी अरसे तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप चिकन की बोटियों को पकड़ते जाएं और इन स्टिक्स के ऊपर लगाते जाएं। 4 से 5 पीस लगेंगे एक स्टिक के ऊपर। स्टिक्स तैयार करके हम एक ट्रे में रखते जाएंगे। इसको स्टिक्स पर लगाने के बाद इसको फ्रीज भी किया जा सकता है। किसी एयरटाइट डब्बे में रख दें और जब चाहें फ्राई करें और इस्तेमाल करें। तमाम चिकन टिक्का को हमने स्टिक्स पर लगा लिया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने एक बड़ा पैन लिया है, उसमें हमने 1 कप ऑयल डाला है। इसको हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। एक पैन में जितनी स्टिक्स आ सकती हैं उतनी हम इसमें डाल देंगे। तकरीबन 4 से 5 स्टिक्स आसानी से आ गई हैं। अब हम इनको हल्की आंच पर फ्राई करेंगे। हल्की आंच पर हम इसलिए फ्राई करेंगे कि ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए और बोटी कच्ची ना रहे।
चिकन टिक्का स्टिक विद हरा मसाला। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की रेसिपी तैयार होती है। कभी ऐसा होता है कि सब्ज़ी या दाल बनी हो तो बच्चे शौक से नहीं खा रहे होते, साथ आप ये भी बना सकते हैं तो सभी बहुत ही शौक से खाना खाएंगे। इसमें तमाम हरा मसाला इस्तेमाल किया जाता है। रेड चिली आपने इसमें यूज़ नहीं करना, यानी कि लाल मिर्च पाउडर इसमें नहीं डालनी है। बहुत ही सॉफ्ट और नरम बोटी रहती है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने इसकी एक साइड को फ्राई किया है। अब हम साइड चेंज कर चुके हैं। दूसरी साइड को भी हम इतना ही टाइम देंगे और फिर हम इसको निकाल लेंगे। बहुत ही आसान और मज़े की रेसिपी है। इसी तरह ही हम बाकी की स्टिक्स भी फ्राई कर लेंगे। जितनी ज़रूरत हो आप उतनी फ्राई करें और बाकी की आप इस फ्रीज़र में रख दें। बाद में आप इसको चाय वगैरह के साथ भी फ्राई कर सकते हैं, खाने के साथ भी फ्राई कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े के चिकन टिक्का स्टिक विद हरा मसाला तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको एक प्लेट में रखेंगे, एक ट्रे में, और इसको हम सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए इसके साथ केचप और मिंट सॉस बहुत ही मज़े की लगती है। इस रेसिपी को बनाने के साथ साथ इसको सर्व करना भी बहुत ही आसान है। आराम से कांटे की मदद से प्लेट में उतारते जाएं और इसको खाते जाएं। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक बहुत ही अच्छी सी मज़े की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।